हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश सर एसएससी सीजीएल पिनागल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट अपना चल रहे हैं कि जो एग्जाम में पूरे के पूरे सेट आते हैं वो सारा का पूरा चल रहा है। और शुरुआत कर देते हैं इस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसमें आपने देखा कि सर हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि क्वेश्चन क्या 7 और बीच में 559 और 6। दिमाग लगाने वाली बात है भाई। दिमाग क्या लगाने वाली बात है सर कि बीच में जब इतनी बड़ी सारी संख्या दे रखी है और लास्ट में या फर्स्ट और इसके आसपास जो है छोटी छोटी संख्या है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि प्लस हुआ होगा या आपस में मल्टीप्लाई हुआ होगा, या तो स्क्वायर की बात होगी या फिर ज्यादा बड़ी है तो क्यूब की बात हो सकती है। तो ये दिमाग अपन लगा सकते हैं कि ये हमारे पास 7 है। 7 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो 343 आ जाएगा, और 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा, और दोनों को ऐड करें 6 और 3 9, 4 और 1 5, 3 और 2 5, तो देखो 559 आ गया। ऐसे ही जब इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास 8 का क्यूब है। 8 का क्यूब होता है 512, और ये 5 का क्यूब है तो ये हो जाएगा 125, और दोनों को ऐड कर दो 5 2 7, 2 और 3 637 आ गया। बिल्कुल सही बात है। अब ऑप्शन ऐसे ही चेक कर लो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें ये सेम ऐसा ही दिया गया होगा। तो बेटा 9 का स्क्वायर होता है 729 729, 8 का होता है 512, तो 9 और 2 11 हो जाएंगे हमारे पास। ये रे 2 3 1 4 7 5 12 1241 आ गया, जो ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया। बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? फर्स्ट वाला हमारे पास हो गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखोगे कि सर हमारे पास शब्द को उसके अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें यहां पर सबसे पहले अल्फाबेट में चेक करोगे HEA है, सभी में HEA दे रखा है भाई, HEA। अब ए के बाद दे रखा है हमारे पास एक में टी एक में डी। आपको पता है डी पहले आएगा तो ये 2 नंबर पहले आ जाएगा, 2 आ गया पहले, ये 2 नंबर। ठीक है, HEAD हो गया। और उसके बाद एल आएगा क्या? बिल्कुल सर एल आएगा, लेकिन एल जो है वो 2 में है और एक में एल के बाद लेटर ही खत्म हो गया तो उसको पहले लेंगे, तो ये 1 पहले आ गया। फिर उसके बाद ये एल, ये 3 आ जाएगा 213, तो 213 ये हो गया। 4 और 5 में HEAT है, एक में P है, पहले कौन आएगा? P आएगा, तो 4 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, जो हमारे पास दिया हुआ है किसमें? ऑप्शन नंबर डी में। तो ये डी राइट आंसर होगा। 2 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां दे रखा है कि 5 के अपोजिट बताना है। बेटा 5 के अपोजिट कैसे बताओगे? दोनों में कॉमन दे रखा है हमारे पास 1 1, और इस 1 1 को ऐसे करो, 1 के आगे 6 है, 6 के आगे 5 है, 1 के आगे 3 रहेगा, 3 के आगे 2, 2 का 5 हो गया, 5 का 2, 6 का 3 हो गया, 1 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। किसका पूछा इसने? 5 का, और 5 का अपोजिट जो है वो 2 हो जाएगा। 2 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के बाद बेटा 4, चौथा नंबर का क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या पूछा है? ट्रायंगल पूछा है। तो इसमें ट्रायंगल जब पूछा है तो सबसे पहले इस बॉक्स की बात कर ले, 1 2 3 4, तो बेटा 4 दूनी 8 तो इसमें आ गई। उसके बाद 1 2 3 4, 4 ये बाहर के हैं तो 8 और 4 12 हो जाएंगे, बाकी और तो कोई है ही नहीं इसमें। ऑप्शन नंबर डी हमारा आ जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, और अगले हमारे पास दिया हुआ है कि जिसमें हाँ को ये लिखा हुआ है 8256 लिख रहा है, INKS को 54, और ये 97 ऐसा लिख रहा है, और GUNK को 1935 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है कि इसमें से देख देख के हमें लिखना पड़ेगा। जी के ए की बात कर रहा है, सबसे पहले जी देख लो, ये जी है भाई, कहीं और जी दिया हुआ है? आप कहोगे सर इसमें जी है, तो दोनों में कॉमन बताओ। जी कॉमन है, जी के अलावा कोई और कॉमन है? नहीं। अब लेट उसमें आ जाओ डिजिट में, 4 उसमें नहीं है, 3 उसमें है। इसका मतलब हो गया कि सर जी का जो है वो 3 आ जाएगा। जी का कोड क्या आ जाएगा? 3 ढूंढना था। उसके बाद के की बात कर लेते हैं, तो के हमारे पास 3 में है, 1, ये 2 और ये 3। इन तीनों में देखो सेम क्या है? 8, इसमें बेटा 8 है, नहीं है। 2 की बात करें, नहीं है। 5 की बात करेंगे, बिल्कुल है। इसका मतलब कि यहां 3 के बाद 5 आ जाएगा, 3 के बाद 5 आ गया। क्या बचा? अब ए बचा। ए बचा तो कहीं ए ऐसा है कि जो 2 में है? बिल्कुल है सर, ए हमारे पास एक इसमें है, एक इसमें है। अब इन दोनों में तो क्या 8 कॉमन है? अब चेक करेंगे कि सर हमारे पास 8 जो कॉमन है वो 8 तो नहीं है। अच्छा 2 कॉमन है, 2 अपने पास देखोगे कि हमारे पास सर यहां 2 इसमें है,
लेकिन 2 और किसी में भी था। क्या और कोई कॉमन है ए के अलावा? इसमें ए के अलावा हमारे पास एच भी तो कॉमन है सर। अच्छा, और एच की बात करें तो एच हमारे पास और किसी में से तो नहीं कट रहा जिसे अपन निकाल सकते इसको। ठीक है भाई, ओके। इसका मतलब कि यहां एच 2 भी हो सकता था, लेकिन वहां 3 5 के पास 2 है ही नहीं, 2 को छोड़ दो। और क्या बचा? 6 है सर, तो 6 का मतलब 6 आ जाएगा। 3 5 6 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब हमें यह पता था कि यहां 2 भी आ सकता था और 6 भी आ सकता था, लेकिन 2 आता तो आंसर बनता 3 5 2, और जो 3 5 2 ऑप्शन में नहीं दिया गया तो इसका मतलब 6 ही बचा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, छठा। छठे वाले में हमारे पास दिया हुआ है क्या? 6 नंबर के क्वेश्चन में आप देखोगे कि सर ये 6 है, ये 17 है, 121 लिखा हुआ है। अब 121 स्क्वायर होता है 11 का, तो ये कैसे लेके आ सकते हो? अगर मैं 17 में से -6 कर दूं तो 11 के स्क्वायर 121 हो जाएगा भाई। इसमें चेक करोगे 38 में से -14 कर दो तो 24 बचेंगे। 24 के स्क्वायर 576 576 होता है। ऑप्शनों में देख लो, ऑप्शन में देखोगे कि सर 18 है। ऑप्शन नंबर ए में अगर मैं चेक करूं 18 - 9 तो बचेगा 9, और 9 के स्क्वायर होता है हमारे पास 81। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर आ जाएगा। 6 के बाद अगला क्वेश्चन है 7, सातवां सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या होगा। सीरीज के क्वेश्चन में 153 है, फिर 202 है। डिफरेंस निकाल के देखें। सबसे पहले 3 में से 2 गई, आपके पास कितने? अच्छा 1 मिनट, यहां उल्टा करना है तो ये हो जाएगा 12 में से 3 गए तो 9 हो गया, और ये 19 5 4 बचेंगे 49। इसमें देखोगे तो ये हमारे पास 11 में से 2 गए 9 बचे, और ये 24 20 ये बचेंगे 4। ऐसे इसमें करोगे तो 49। इसका मतलब 49 प्लस में हो रहा है, तो ये हो जाएगा 349 349, और 349 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया भाई। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, 8वें की। 8 में देखोगे कि हमारे पास ये दिया हुआ है, मिरर जो दिया हुआ है इसको सबसे पहले ऐसे बनाएंगे तो ये छोटी सुई इधर रहेगी और ये बड़ी जो थी ये अपने पास ऐसे बदल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ एफ एफ रखा हुआ है, 176 आना चाहिए, इसका 482। इसका मतलब ये हो सकता है इसमें 7 के स्क्वायर करें 49 हो गया। नहीं, मल्टीप्लाई की बात कर लेंगे क्योंकि साइन भी तो लगाना है। अच्छा ऐसे, सॉरी मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता। इसमें सीधा लिखा हुआ है 1 फिर 7 और फिर 6। इसमें लिखा हुआ है कैसे कि सर ये हमारे पास 8 जो है 4 आ गया, 4 के बाद क्या हो गया? हाँ भाई 1 के बाद 7 आया, और बीच में ये लिखा हुआ है कि 71 को 17 रखा तो 84 को 48। ठीक है, इन दोनों को अपोजिट कर दिया, ये लिख दिया, बीच वाले को यहां रख दिया। ठीक है भाई, इधर रखा हुआ है। क्या करेगा? इन दोनों को अपोजिट करेगा तो 8 फिर 3 और फिर 1 आ जाएगा, और 831 दिया हुआ है डी में। समझ में है क्या हुआ कि जो ये 7 और 1 है इनको केवल 1 और 7 किया और पीछे 6 कर दिया, ऐसे किया। ऐसे ही जो 3 और 8 था 8 3 करेगा, 1 को पीछे की साइड रख देगा। चलो अगला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि सर यहां हमारे पास कौन सा अलग है? नेक्स्ट, घोंसले में पक्षी रहते हैं, महल में राजा रहता है, कुटिया में किसान रहता है, आगे दिया हुआ है कि शेर में गुफा रहती है। उल्टा दे रखा है ना, उल्टा दे रखा है तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। शेर में गुफा नहीं रहती है भाई साहब, गुफा में शेर रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहां कि ये मदर हो गया और ये हस्बैंड हो गया और ये पुरुष हो गया। आपको पता है कि जब माता पिता पुरुष की बात हो रही है, ये तो बिल्कुल नहीं आ सकते, दोनों तो तीनों ही नहीं आ सकते, क्योंकि माँ जो है वो पति और पुरुष पे थोड़ी ना आएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, पति सारे पुरुष होते हैं, माता अलग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगले वाले में हमारे पास देखो ये सीरीज का क्वेश्चन है भाई। ये सीरीज में आप चेक करोगे कि यहां कौन सा दिया हुआ है। सबसे पहले देख लो, इसमें हमारे पास एच था, ओ था, इक्वल था, एक ये रेक्टेंगल था। आगे अपन गए तो एच अपने पास इधर चला गया इस कोने पे, आगे एच इसमें चला गया, एच इसमें चला गया। अब एच आगे कॉर्नर पे जाना चाहिए था, आप सोचोगे सर बी पे आना चाहिए, लेकिन ध्यान रखो एक चीज का कि इसमें से कुछ चीजें गायब भी हो रही है, कि जैसे यहां से इक्वल गायब हो गया था। अच्छा, तो गायब भी हो सकता है एच। दूसरी चीज को पकड़ लीजिए,
जैसे हाँ, अब हमारे काम क्या आएगा वो सुनो। इन दोनों में ये दिया हुआ है पी और सी। आपको पता है कि सर जो यहां चीज होती है वो इधर जा रही है, जो यहां पे थी वो इधर जा रही है, जो इधर थी इधर जा रही है। इसका मतलब कि सी जो है वो नीचे आएगा और जो इसके पीछे था वो पी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सी और पी ऊपर, इसमें नहीं है, उल्टा है। इसमें सी और पी नहीं है, बचा कौन सा, ए और डी। ए और डी बचा, इन दोनों में अंतर है केवल इसका सर्कल का और ये ट्रेंगल का। अब ये चीज पता करेंगे अपन, देखो कैसे। हमें ये पता है कि जो यहां पे आ रही है चीज वो कौन सी आ रही है। अच्छा, ये आ गई पी, ये नई चीज आई है। नया मतलब कि ये हमारे पास बिल्कुल सर्कल नया है। उसके बाद नीचे जो ट्रायंगल दे रखा है यहां पे, यहां जो है ये एच कहां से आया, कि जो इसमें ये राइट कोने पे दिया हुआ था, तो राइट कोने का इधर आ जाएगा। बिल्कुल ए सही है भाई साहब इसका। ठीक है, कैसे पता लगा कि जो हमारे पास यहां देखो, जो ये कोने दोनों बराबर हैं, ये कोने चेक कर लो, इस पे है तो इसका मतलब ये भी तो ट्रायंगल होंगे ना बराबर के नीचे कोने में, इसमें तो नहीं दे रखा, तो ये अपने पास राइट आंसर ए हो जाएगा। 12 के बाद नेक्स्ट है 13, 13वें क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है सम आर एर क्यू। तो आर और क्यू की बात कर रहा है, तो आर हमारे पास ये रहा, क्यू ये रहा, सिंगल लाइन में है। सिंगल लाइन स्टेटमेंट पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, दोनों की वैल्यू 50-50 है, तो ये राइट हो जाएगा भाई साहब। क्यू और क्यू पी की बात कर रहा है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव से पॉजिटिव बन ही नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा। पी और आर की बात कर रहा है, और पी और आर दोनों से बनेगा तो नेगेटिव ही बनेगा, लेकिन ये पॉजिटिव की बात कर रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट बिल्कुल राइट होगा जो हमारे पास बी में दिया गया है, तो ये बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14। 14वां क्वेश्चन देखो क्या होगा। इतनी बड़ी संख्या है तो कोई लॉजिक नहीं होता। 8 1 9 6 2 4 5 7 है। अब देखो इसने उल्टा कर दिया, 7 है, 5 है, 4 है, 2 है, 6 है, 9 है, 1 8। इसमें उल्टा कर रखा है क्या? नहीं भाई साहब, इसमें उल्टा कर रखा है कि 3 2 6 5 1 7 8 2 4 5 6, बिल्कुल सही है। बस एक इसमें उल्टा नहीं कर रखा, इसमें उटपटांग चीजें लिख रखी है, तो ये बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 14 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास 15, 15वें सवाल में देखेंगे कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटो फॉर लेडी, कि नवनीत ने एक महिला की फोटो की ओर इशारा किया। ये एक फीमेल, एक महिला की फोटो है। नवनीत ने इशारा किया और क्या बोला है कि सी इज द सिस्टर ऑफ माई सिस्टर्स मदर, कि वह मेरी बहन, तो इसकी बहन इधर आ जाएगी भाई, वह मेरी बहन की मदर, मां, तो बहन की मां इसकी भी मां हो गई, मां की भी मां है भाई साहब, इस मां की भी मां है। कौन? ये जो फोटो है ना, ये जो फीमेल है ये यहां से हट जाएगी। अब वह मेरी बहन की मां की बहन है। ओके, वो मेरी बहन की मां की बहन है। सॉरी, उसने क्या बोला है? उसने ये बोला है कि वह जो है वो मेरी बहन, उसकी भी मां और मां की बहन है। मां नहीं भाई, बहन है। कौन? ये जो औरत थी इस फोटो में, फीमेल जो थी। ठीक है, उस महिला का नवनीत से, इसका मतलब कि नवनीत इसे क्या बोलेगा? अब ये मैं नवनीत हो गया, मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर की मदर मेरी मदर हो गई, मेरी मदर की सिस्टर मेरी क्या होगी? मासी होगी, मैटरनल आंट होगी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हमारे पास राइट आंसर होगा भाई साहब, जैसा बोला था। अगला क्वेश्चन है 16, 16वें में चेक करेंगे कि ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, कि ये दिया हुआ है गति का नियम किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था भाई साहब। अच्छा, उसके बाद आगे देख रखा है सापेक्षता किसने दिया था? तो सापेक्षता अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, और ये हमारे पास डी में रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें सबसे पहले आर है, वाई है, ई है, एफ है, एम है, सीरीज बतानी है। तो सीरीज बतानी है तो 18 प्लस में कितना हो गया? 7। ये प्लस में 7 हुआ, 6 और प्लस में 7 हुआ, 13 और 7 20 हुआ, 20 मतलब टी आ जाएगा, सभी में टी है भाई साहब। ये टी तो एक हमने रखा। अब ये 17 है, 22 है, तो बेटा प्लस 5 हुए, 22 5 27 प्लस 5 हुए, प्लस 5 हुए, प्लस 5 6 और 5 11 के हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां है हमारे पास जैसे 13 और ये कितने हैं? 22, तो प्लस में 9 हुए, 22 ये भी प्लस में 9 हो गए, 9 हो गए, 14 और 9 की बात करेंगे 23 होगा, तो डब्लू हो जाएगा। टी के डब्लू बेटा अभी तो 2 में दिया गया है, आगे देखो 18 है, 18 से ये कितना है? सी 3 आया, इसका मतलब है कि यहां कितना प्लस हुआ बेटा? 9 और 2 11 हुआ।
इसमें भी 11 प्लस हुआ और ये भी 11 प्लस हुआ। 25 में 11 प्लस करेंगे तो हमारे पास 36 आएंगे। 36 माइनस 26 जे हो जाएगा, और जे जो है वो दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए में दिया गया है तो ये हमारे पास राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अगला है 18 18। 18 में आप चेक करोगे कि ये 38 है, ये 76 है। अगर 38 को मैं डबल करूं यानी कि मल्टीप्लाई 2 कर दे तो 38 मल्टीप्लाई 2 76 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका ये डबल हो रहा है भाई। अब इसमें कौन डबल हो रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा, ये भी डबल नहीं है, ये भी डबल नहीं है। 42 दूनी 84, एक ही डबल है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, 19 19वें सवाल में देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले इनके नंबर डाल लेते हैं कि नंबर अल्फाबेट के नंबर डालेंगे। तो क्वेश्चन में आपने पास एक्स ए इजी जो लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनके नंबर डालेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 24, ये हो गया 1 और ये हो गया 5 और ये 10 है। इसमें डालें तो ये 14 हो गया, 17 है, ये 21 है और ये 26 है। यहां अपने पास 4 हो गया, ये 7 है, ये 11 है, ये 16 है, 7 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, ये 20। इसमें सबसे पहले चेक करोगे तो यहां हमारे पास 24 1 5 10 है। इनको अलग बताना है भाई कौन सा आएगा। आपने कहा इसमें प्लस में 3 हुआ, ठीक है, अच्छा इसमें भी प्लस में 3 हुआ, ये भी प्लस 3 हुआ, 7 3 10, तो ये अपने पास प्लस में 4 हो गए, प्लस में 4 हो गए। यहां 7 से 11 आया, प्लस में 4 हो गए, 10 से 4 प्लस 4 हो गई, 5 से प्लस 5 हुए, 21 में प्लस 5 हुए, 11 में प्लस 5 हुए, 14 में प्लस में 6 हो गए, ये अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा हमारे पास, ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 20वें सवाल में हमारे पास दिया हुआ है कि सर जो ये ओम है इलेक्ट्रिक विद्युत प्रतिरोध है, ओके विद्युत प्रतिरोध हो गया ओम जो है इसका। नेक्स्ट है अपने पास पावर वॉट है, आयतन लीटर है, सेकंड समय है, पास्कल विद्युत धारा। तो बेटा सेकंड टाइम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला है 21वें सवाल में आप चेक करोगे ए एन, तो ये 1 हो गया, ये 14 हो गया, इसका रिलेशन है 5 और 18 से। तो ये प्लस में 4 हो गया, प्लस में 4 हो रहा है, प्लस में 4 हो रहा है। तो यहां भी जब प्लस में 4 होगा तो 2 और 4 6 हो जाएगा एफ, और 15 और 4 19 हो जाएगा, एफ एस दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये राइट हो जाएगा। 21 के बाद नेक्स्ट है 22वां। तो ये देखोगे 8 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 2, इसमें क्या कह रहा है भाई साहब, इसमें ये कह रहा है कि बराबर 14 आना चाहिए। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, 8 और 6, तो ये 6 हो गया इंटू 8, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 12 और डिवाइड 2 माइनस के 4 बराबर में 14 आना चाहिए, 2 से काटोगे 6, 8 छिंगे 48 माइनस 4 नहीं होगा भाई। 2 एंड 4 की बात करो तो ये हो जाएगा 8 इंटू में 6 प्लस में 12, और उसके बाद यहां पर क्या है डिवाइड, 2 की जगह 4 आएगा, माइनस 2 आ जाएगा, बराबर में 14, 4 3 12, 8 छिंगे 48, ये भी नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई जा रहा है ज्यादा। 2 और 6 की बात करेंगे तो 8 इंटू में 2 करेंगे, प्लस में यहां पर 12 आ जाएगा, डिवाइड का 6 होगा, माइनस का 4 बराबर में 14, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 16 प्लस में 2 माइनस के 4, 16 और 2 18, 18 माइनस के 4 करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसका मतलब किसको सही कर रहे, सी वाले को, तो ये सी राइट हो जाएगा। 22 के बाद बेटा 23 है, 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये ऐसी वाली फिगर किस में है। तो बहुत ही साफ तरीके से दिख रही है कि सर ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें ये हमारे पास सी जो है ये 3 और उसके बाद ये 5 और ये 23, ये 5 हो गया, ये 18 है, इसमें लिखा हुआ है 8 1 और ये 10 और ये 16 और ये 10 है और फिर ये 11 है। जो जो चीजें दी गई है किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, 3 प्लस में 5 हो गए बेटा, अच्छा उसके बाद 8 है प्लस यहां पर 9 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऐसे सीधे सीधे चलने से अच्छा है कि थोड़ा टेढ़ा करके चलेंगे भाई। 3 है, 3 से आगे चलेंगे तो ये 8 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन वहां आप ऐसे करेंगे सीधे में प्लस 5 कर दें तो ये प्लस 5 हो गया, और उसके बाद ये माइनस 7 हो गया, प्लस 5 हो गया, और ये माइनस में 7 हो गया, प्लस 5 हो गया, माइनस में 7, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो हम भी चलेंगे पहले प्लस 5, तो 8 5 13 m हो जाएगा,
-7 करेंगे तो 27 है, ये ए है जो 27 -7 तो टी हो जाएगा, तो एम टी प्लस में क्या करना है 5, तो 14 और 5 19 हो जाएगा, माइनस में 7 करना है। अब 4 क्या मानेंगे, 30 में से 7 गए तो डब्लू हो जाएगा। उसके बाद ये 5 है, इसमें 5 जोड़ना है तो ये 10 हो जाएगा जे, 18 में 7 जाएगा 11। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आएगा कि एम टी एस डब्ल्यू जे के जो किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 के बाद नेक्स्ट है 25, इसमें से बताना है कि क्यू को दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्यू के अपोजिट कौन आएगा। आपको पता है कि ए के अपोजिट जो है वो एट द रेट है, हैज के अपोजिट जो है वो अपने पास क्यू आएगा, पी के जो अपोजिट है वो आर आ जाएगा। उसने क्यू का पूछा है तो क्यू का अपोजिट हैज आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब 25 के बाद बेटा अगला सेट जो है वो अपने नेक्स्ट सेट में बात करते हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में।